रामपुर नामक गांव में सतीश नाम का एक गरीब आम वाला रहता था। वो आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो। सतीश, ये आम कितने रुपए किलो है? अरे भाई लो ना, बहुत कम दाम है, बस 100 रुपए किलो है। अरे भाई 100 रुपए किलो कम दाम हुआ। 50 रुपए दोगे तो दो, नहीं तो मैं दूसरे दुकान से ले लूंगा। नहीं भाई, इतने में तो नहीं दे पाऊंगा। इतने में तो मैंने भी नहीं खरीदा है। ठीक है भाई, तुम्हारा मन देना है तो दो, नहीं तो मैं दूसरे दुकान से ले लूंगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आज तो मेरा एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया, वो भी घूम के चला गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी वहाँ पर सरपंच जी आए। अरे सतीश, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते सतीश, क्या हाल है? सब ठीक है सरपंच जी, ईश्वर की कृपा से। तुम्हारा आम तो बहुत बढ़िया है। कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बस 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। 100 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगा है भाई। मैं तुम्हें इसके 60 रुपए किलो दे सकता हूँ। देना हो तो दे दो, 10 किलो लूंगा। सरपंच जी की बात सुनकर सतीश मन में सोचता है। चलो दे देता हूँ। अगर एक भी आम नहीं बेचा तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। इन पैसों से घर के लिए जरूरत का सामान ले लूंगा। सरपंच चालाकी से अपने मन में सोचता है, बेवकूफ लोग, इनसे तो 2 बातें प्यार से कर लो, ये अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। फिर सरपंच जी वहाँ से आम लेकर चला जाता है और सतीश भी अपना सामान समेटकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अजीत, सुनते हो? अच्छा हुआ आप आज जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। गीता, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। फिर सतीश वैद्य जी को बुलाने चला जाता है, लेकिन वैद्य जी का घर दूसरे गांव में था। उसको जाते जाते अंधेरा हो जाता है। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, जिसमें जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता था। लेकिन वो अपने पिताजी को बचाने के लिए फिर भी वैद्य जी को बुलाने जा रहा था। जैसे तैसे वो वैद्य जी के पास पहुंच जाता है और सब बात बता देता है। फिर वैद्य जी को अपने साथ ले आता है। सतीश, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज बुखार है। वो सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो दवा बहुत कीमती है। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसा अभी दे दूंगा। बस आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी सतीश के पिताजी को दवा दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी मुझसे बहुत सारे आम खरीद कर ले गए हैं, उसी का पैसा है ये। इसका मतलब सारे पैसे पिताजी की दवा में लग गए? हाँ गीता, अब मेरे पास कुछ नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सतीश के पिताजी ठीक हो जाते हैं। उधर सतीश की आम की बिक्री दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। वो रोज किसी तरह 2-3 किलो ही आम बेच पाते थे। तभी गीता बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो गीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस तुम दुआ करो कि आज मेरे सारे आम बिक जाएं। तभी सतीश अपनी आम की टोकरियां लेकर गांव में चला जाता है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे और मीठे मीठे आम ले लो। इस तरह सतीश गांव-गांव में घूम घूम कर आम बेचता है, लेकिन शाम हो जाती है और एक भी आम नहीं बिकता है। तभी थक हार कर वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं एक भी आम नहीं बेच पाया। अब मैं क्या करूं? ये आम भी तो सड़ने लगे हैं। हे ईश्वर, आप मेरी और कितनी परीक्षा लेंगे? सतीश ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक फकीर आया। बेटा, कुछ दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। उस फकीर की ये हालत देखकर सतीश को उस पर दया आ गई।
मैं आपको क्या दे सकता हूँ बाबा? मेरे पास तो बस ये आम ही है जो मैं आपको दे सकता हूँ। यही दे दो मुझे बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप ये सब आम ले लीजिए बाबा, कुछ दिन आप इसे ही खा लीजिएगा। तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटे, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप मुझे दुआ दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मेरी तरफ से ये ताबीज रखो बेटा, इसे तुम अपने गले में हमेशा पहन कर रखना। तुम जो भी काम करोगे अच्छा ही होगा। इतना सुनकर सतीश वो तावीज लेकर घर आ जाता है। अजी, ये आपके गले में क्या है? और आज तो लगता है हमारे सारे आम बिक गए हैं। अरे नहीं गीता, आज तो हमारे एक भी आम नहीं बिके हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? मजाक कर रहे हैं क्या आप? नहीं गीता, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मुझे रास्ते में एक फकीर दिखाई दिया जिसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे उस पर बहुत दया आ गई, इसीलिए मैंने उसे अपने आम दे दिए। उसके बदले में फकीर बाबा ने मुझे ये एक ताबीज दिया। इस तावीज से क्या होगा जी? फकीर बाबा ने कुछ बताया भी था। हाँ गीता, बाबा ने तो यही कहा है कि इसे पहनकर जो भी काम करोगे उसमें बहुत ज्यादा तरक्की होगी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या पता इसी के जरिए ईश्वर हमारी मदद करना चाहता हो। सतीश और गीता की बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर गोलू आ गया, जो उनके पड़ोस में ही रहता था। क्या हुआ गोलू बेटा, कैसे आना हुआ? अंकल, मेरा आज जन्मदिन है, इसलिए हमारे घर में बहुत सारे पकवान बने हैं। मम्मी ने आप लोगों के लिए भी भेजा है। ठीक है गोलू बेटा, वो सब यहीं रख दो। गोलू खाना देकर वहाँ से चला गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है। देखो गीता, मैंने तुमसे कहा था ना, जो चीज जिसके भाग्य में लिखी होती है ईश्वर उसे किसी भी तरह उसके पास पहुंचा ही देता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ, आइए खा लीजिए। तभी वो सब मिलकर खाना खाते हैं। गीता, मैं आम बेचने बाजार जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, संभल के जाइए। सतीश गीता की बात सुनकर आम बेचने चला जाता है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो। सतीश, तुम्हारा आम तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या भाव दे रहे हो? अरे भाई लो ना, बस 100 रुपए किलो दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए 90 रुपए लगा दूंगा। ठीक है, मुझे 2 किलो आम तौल दो। वो आदमी 2 किलो आम लेकर चला जाता है और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सतीश का सारा आम बिक जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा सारा आम बिक गया। अब मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खाना लेकर जाऊंगा। सतीश सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? अरे गीता, आज मेरा सारा आम बिक गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े और बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन सतीश की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मुझे लगता है जिस दिन से आपको ये ताबीज मिला है उस दिन से हमारा भाग्य खुल गया है। जो भी काम करते हैं सब अच्छा होता है। अरे हाँ गीता, मुझे भी यही लगता है। जिस दिन से ये ताबीज मुझे फकीर बाबा ने दिया है, हमारी तो किस्मत ही बदल गई है। जो भी काम शुरू करता हूँ सब अच्छा ही होता है। लगता है ईश्वर ने उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था। दूसरी तरफ लोग सतीश की तरक्की देखकर जल रहे थे। अरे ये सतीश के सारे आम तो कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं, और एक हम हैं जो दिन भर बैठे ही रहते हैं, लेकिन हमारे एक भी फल नहीं बिकते। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इस सतीश की वजह से कहीं हमारा धंधा मंदा तो नहीं हो गया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा भैया। हाँ, ऐसा करते हैं, सरपंच जी से इसकी शिकायत करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सरपंच के पास चले जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? अरे सरपंच जी, क्या बताएं,
गांव का जो सतीश है वो दूसरों के बगीचे से आम चुरा कर बेचता है, इसलिए वो इतनी जल्दी अमीर होता जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे हम सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद ऐसा करते हुए देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी सरपंच को सतीश के खिलाफ भड़काकर चले गए। मैंने तो सतीश को बहुत सीधा साधा समझा था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। फिर रात होते ही सरपंच जी चुपचाप सतीश के घर के पास आ जाते हैं और घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। अजी सुनिए ना, आपने कभी सोचा है अगर ये ताबीज कहीं खो जाए तो क्या कीजिएगा? अरे गीता, तुम इतनी चिंता मत करो, जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अगर कहीं गांव वालों को पता चल जाए कि हमारा अमीर होने का राज ये ताबीज है तो वो सब हमसे ये छीन लेंगे। अरे गीता, तुम मत सोचो इतना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा कोई नहीं जानता है कि ये एक जादुई ताबीज है। उन दोनों की ये सारी बातें सरपंच सुन लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। ओह, तो ये है इनके अमीर होने का राज। मुझे तो ये ताबीज इनसे किसी भी तरह लेना ही पड़ेगा। अगर मैं इनसे ये ताबीज ले लूं तो मेरा भी भाग्य बदल जाएगा। तभी सुबह होते ही सरपंच उन आदमियों के साथ सतीश के घर पहुंच जाता है। सतीश, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरे बगीचे से आम चुरा कर बेचते हो। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने आपके बगीचे से आम नहीं चुराए। वैसे भी आपके बगीचे के आम अभी तक पके भी नहीं हैं, इसलिए तो आप मुझसे कुछ दिन पहले आम खरीद कर ले गए थे। वो सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ। तुमने मेरे आम चुराए हैं तो चुराए, इसके लिए तुम मुझे 5,000 रुपए दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे, बस कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं तुम लोगों को एक भी दिन का मोहलत नहीं दे सकता हूँ। मुझे अभी पैसे चाहिए, नहीं तो कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी तुम्हें। अरे सरपंच जी, हमारे पास क्या है इस छोटे से घर के अलावा? तुम मुझे अभी के लिए ये ताबीज दे दो। जब तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे तब अपनी ताबीज ले जाना। सरपंच मन ही मन सोचता है, ताबीज के बिना तो ये 1 रुपया भी नहीं कमा सकता है, तो ये 5,000 हमें खाक देगा, और जब तक पैसा नहीं देगा तब तक मैं इन्हें ताबीज नहीं दूंगा। मेरी तो किस्मत बदलने वाली है। सरपंच ताबीज लेकर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सरपंच जैसा सोच रहा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसने सोचा था कि ताबीज मिलने के बाद उसका किस्मत बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे और ज्यादा व्यापार में नुकसान होने लगा। उसके खेत की सारी फसलें बर्बाद होने लगी और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, इसलिए वो सतीश के घर आया। सतीश और गीता, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। लो तुम्हारी ताबीज, ये तुम्हारा है, इसे मैं नहीं ले सकता। ताबीज मिलने के बाद सतीश और गीता खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगे।